अस्सलाम वालेकुम तमाम FX फॉर यू 5 स्टार फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग काफ़ी दिनों से पूछ रहे हैं कि कोई न्यू अपडेट। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि तकरीबन सबको इस बात का इल्म था कि एक हफ़्ते से तकरीबन 5 दिन के करीब अपनी पर्सनल मसरूफियात में लगे हुए थे और कल फ्री होके जो है यहाँ हैदराबाद वापस पहुँचे और रेस्ट करके आज आप लोगों से दोबारा राब्ते में कल या परसों आई थिंक वापस यहाँ पहुँचे। खैर, अब आते हैं काम की तरफ। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँचती रहे और आप लोगों को अपडेट मिलती रहे। अच्छा, सबसे पहले FX फॉर यू की अगर हम बात करें तो उसमें अकाउंट आप लोगों के सामने कंडीशन कामरान भाई ने शेयर कर दी है। 800 समथिंग डॉलर उसमें मौजूद है अकाउंट में और काफ़ी टाइम से इसके हम हरीश के पीछे लगे हुए थे कि नेगेटिविटी फैलने से पहले आप इसमें फ़ंड डालो और इसको रिकवर करो, या फिर आप जो हो अपने पास से फ़ंड अरेंज करके कुछ नहीं तो $100 भी अगर लोगों को विड्रॉल दे दोगे जो उन लोगों ने दिए हैं तो उसमें आपके लिए भी और हमारे लिए सबके लिए आसानी होगी। मगर खैर, वो वही उसकी जो आदत है, आसरा देता रहा और आज तक उसने उसमें $1 भी डिपॉजिट नहीं किया, जबकि और लोगों के भी मैनेज कर रहा है, 5 स्टार का भी है, FX फॉर यू का भी। तो कमीशन की मद में एक अच्छा अमाउंट डेली की बुनियाद पे उस तक पहुंच रहा है। अगर वो 15-20 हज़ार डॉलर भी इसमें डिपॉजिट कर देता तो ये अकाउंट बाय आसानी रिकवर हो जाता, क्योंकि BTC मुसलसल नीचे था उसकी ट्रेडों से और वो हैज ओपन करके हम उसके रिकवरी कर सकते थे। मगर ऐसा नहीं हुआ और ना ही आज 10 तारीख आ गई विड्रॉल की कोई सेटिंग बनी। खैर, अब इस चीज़ का तो वक्त गुजर गया। अच्छा, अभी बीच में ये कहानी चली कि वो पाकिस्तान से भाग गया। तो पाकिस्तान से भागा नहीं है वो, उसने जो पासपोर्ट के लिए फॉर्म वगैरह फिल किया था वो रिजेक्ट हो गया है और कल वो अपनी हेयरिंग में 11 तारीख को हाजिर होगा। और जिस दोस्त का अब जो दिल चाहे, मतलब वो हेयरिंग में जाए अपने तौर पे, जैसे दिल चाहे पैसे मांगे, केस करे, उसकी अपनी मर्जी है। इसकी वजह यह है कि उसने हमारी कोई बात नहीं रखी। पहले तो 4-5 दिन तक भले हम बाहर थे अपने सिटी से, मगर उससे कोशिश करते रहे राब्ते में, वो राब्ते में ही नहीं आया। अब आज आखिरी दिन रह गया तो निकल के सामने आ गया। तो मेरे ख्याल से अब निकल के सामने आने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब किसी का कोई काम ही नहीं हुआ तो अब हर बंदा आज़ाद है। बहरहाल उसने ये बात कही है कि वो इस वजह से ये बाहर जाना चाहता था कि वो अकाउंट की रिकवरी करके लोगों के और अपने सारे मसले हल कर सके। मगर इस चीज़ की क्या श्योरिटी है कि वो बाहर जाने के बाद लोगों के मसले हल करेगा, अमाउंट लेने के बाद लोगों को भूल नहीं जाएगा। आज भी उसके ये अल्फाज हैं कि मैं दूंगा, किसी का रुपया भी नहीं खाऊंगा। मगर कब देगा, कैसे देगा, ये अभी तक किसी को नहीं पता। तो ऐसी झूठी कोई बात या झूठा आसरा दे के हम किसी को जो है आसरे में मार नहीं सकते, या किसी को ऐसा आसरा नहीं दे सकते कि जिसकी वजह से उन लोगों का हमसे भरोसा ख़त्म हो। ना कभी झूठ बोला है, ना किसी की वजह से बोलेंगे। अभी तक हमें भी कोई पिक्चर हमारे सामने नहीं है। अच्छा, 5 स्टार की अगर बात करें तो उसके जो 5 मालिक हैं, जो कि अपने आप को नेटवर्कर कहते हैं, उन 5 मालिक ने भी काफ़ी हद तक ज़्यादती कर दी लोगों के साथ। इसकी वजह यह है कि 30K का अकाउंट 100K प्लस हो चुका है और उसमें विड्रॉल दिया गया सिर्फ $40 $30 $20 $50, इस तरीके की कंडीशन मेरे सामने ही। 2-4 अपने जानने वालों को शायद $100 भी दे दिया, वो एक दीगर बात है। मगर अमूमन जो ज़्यादातर लोगों को देखा गया तो उसमें ये विड्रॉल दिया गया। बहुत सारे लोगों की शिकायतें आई कि यार $200 दिए, कोई बोल रहा है $100 दिए और ये $40 एक महीने बाद, और अकाउंट 3 डबल से ऊपर है। तो ये क्या कंडीशन है? तो ये उन लोगों ने भी बहुत बड़ी ज़्यादती की
और अंदर की रिपोर्ट यही है कि वही लोग हरीश को बाहर भेजने का बंदोबस्त कर रहे थे। सारी सेटिंग उन लोगों ने, पांचों ने ही बनाई थी, मगर एतमाद में यहाँ के किसी बंदे को नहीं लिया, अपने तौर पे किया। तो अब हमारी रिक्वेस्ट है सबसे कि हरीश और वो पांचों मालिक 5 स्टार के, पार्टनर नहीं कहूँगा, अब मैं मालिक कहूँगा, उन पांचों मालिक का लिए आप लोग अपने वकीलों से रब्ता करें और इनका नाम ECL में डलवाएं, ताकि ये लोग पाकिस्तान से ना जा सके। हम सबका तमाम पैसा इन 6 बंदों के पास ही है, और ये अगर निकल गए तो वो पैसा हमारा ख़त्म है। तो इससे पहले किसी को कानून हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी को किसी से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने तौर पे तमाम दोस्त वकील से बात करें, एक ग्रुप बनाएं जो जिसको बेहतर लगता है, जो जो लोगों को अपने साथ शामिल करना चाहता है, एप्लीकेशन दें, ECL में नाम डल जाएगा, इंशाल्लाह यहाँ होंगे, किसी ना किसी कंडीशन में रिकवरी हो जाएगी। अदरवाइज़ जो कंडीशन अभी चल रही है, इस कंडीशन के हिसाब से ना तो रिकवरी होती हुई नज़र आ रही है, और जब 3 डबल अकाउंट होने के बाद आप लोगों के सामने जब उसमें ये विड्रॉल की कंडीशन आई तो बड़ा दुख हो। और ना ये लोग किसी किस्म की कोई मालूमात देते हैं, बल्कि हमारे नहीं पास भी 150 बंदों की मेरे पास पर्सनली टीम है, मेरे जैसे बंदों को भी इन्होंने ग्रुप से रिमूव किया हुआ है। तो इससे ये पता चलता है कि इन पांचों का भी पक्का मूड है स्कैम करने का, ये स्कैम में बराबर के शरीक होंगे। इसलिए कि अगर ये बहुत सारे लोगों को इन्होंने रिमूव कर दिया तो इससे यही बात साबित होती है कि या तो हमारे पैसे हमें वापस दें, और अगर पैसे वापस नहीं करने तो फिर आप होते कौन हो हमें ग्रुप से रिमूव करने वाले? आप क्यों नहीं हमें मालूमात दे रहे और अपने ही बड़े बड़े विड्रॉल क्लियर कर रहे हो और दूसरों को नहीं दे रहे? ये क्या कंडीशन है? तो इससे पहले कि आप लोग भी सही सिम पे आ जाओ, वरना आप लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। और ECL में है तो आप 6 बंदों का नाम अब हर हाल में डलना ज़रूरी हो गया है। बाकी इंशाल्लाह तमाम दोस्तों से अपील है, कल कोर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे, टाइमिंग के साथ पहुँचे, सुबह 7, साढ़े 7, 8 बजे तक हर हाल में वहाँ पहुँच जाएं। कोई कानून हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है, उससे पूछें भाई देना है या नहीं देना, नहीं देना तो कानूनी कार्रवाई करें उसके खिलाफ, ताकि जो है हरीश को भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि लोग परेशान हैं। उसको बहुत टाइम दिया, लोगों की नज़र में थोड़े बुरे भी बने, मगर टाइम उसको इसलिए दिया कि वो इसमें डिपॉजिट कर दे FX4U के अकाउंट में और लोगों को कुछ मिलना शुरू हो जाए। मगर शायद वो हालात सही करना ही नहीं चाहता, ऊपर से इतनी बड़ी बड़ी ट्रेडें मार के अकाउंट फंसा दिया। कम से कम इंसान को अकाउंट की इक्विटी के हिसाब से ट्रेड्स करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू अपडेट दूंगा। अजान शुरू हो रही है, इसलिए इसको अपडेट को यहीं पे क्लोज करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। आप सबका भाई ख्वाजा इरफान इलाही। अल्लाह हाफिज़।